इधर देखिए, अब इधर से बनाओ तो सारे भागे क्यों हो रहा है? वही तो मिलन के साइड में बैठे थे इधर से अभी हम आप लोगों को सिखाने आए हैं योग का एक विशेष हिस्सा ध्यान। योग के 3 हिस्से होते हैं, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान। व्यायाम आप लोगों ने बचपन में सीख लिया है। प्राणायाम बाबा रामदेव और लोग योग सिखाते हैं। प्राणायाम वो नहीं है। प्राणायाम है सांस लेकर के, रोक करके अपने फेफड़ों को मजबूत करना। जानते हैं आप लोग? तो सो रहे हैं वैसा मुझे सो क्या दिक्कत है, बीमार है क्या? प्राणायाम करके हम लोग क्या होता है? हिम्मत हिम्मत है ना? प्राणायाम कर पाएंगे? बीमार तो मत करिएगा। प्राणायाम करने में हमें कभी एक नाक से, कभी दूसरे नाक से, कभी दोनों नाक से सांस खींचनी होती है। ये सांस खींचते हैं सब लोग, करें? दोनों नाक से खींचते हैं। अभी हम जितना देर रोके हैं इससे इतना ही और रोक सकते हैं। फिर आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक मिनट से ऊपर प्राणायाम कर पाएंगे। एक मिनट से ऊपर अगर आप 2 मिनट तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा। जी जी 1.5 मिनट तक कोशिश करिए जी। 1.5 मिनट तक पहुंचने लगे, सर्दी, खांसी और बुखार और छोटे छोटे वायरस जो इफेक्ट आपकी बॉडी में करते हैं वो नहीं होगा। कहीं आप विषम मौसम में फंस गए तो भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है? प्राणायाम आपको फेफड़े से जुड़ी सारी बीमारी से बचा देता है। ठीक? फेफड़े से जुड़ी कोई बीमारी आपको प्राणायाम की वजह से नहीं होगी। सर्दी, खांसी, बुखार बिल्कुल नहीं होगा। मौसम बदल रहा है, हो सकता है वायरस आए तो आप छींकेंगे, नाक से पानी निकलेगा, लेकिन वो खांसी में बदलेगा नहीं अगर आप प्राणायाम करते हैं तो। ठीक? वायरस बहुत अटैक करते हैं, वो यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक? टीबी, दमा, सीओपीडी ऐसी बीमारियां कभी नहीं होगी। कोरोना जैसे वायरस भी नहीं जा पाएगा। ठीक? अगर प्राणायाम करते हैं तो। फिर ध्यान करते हैं तो ध्यान क्या करता है? आपके मस्तिष्क को एकाग्रित करता है। मस्तिष्क को एकाग्रित करता है ना? मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण बिंदु कहलाता है, पता है ना? अगर आपका मस्तिष्क स्थिर है तो आपका पूरा शरीर सही से काम करेगा। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है ना जी। स्वस्थ शरीर बनाने के लिए हमको पहले मसल बनानी होगी, तो उसके लिए हमको सिखाया गया व्यायाम और प्राणायाम। अब मस्तिष्क स्वस्थ करने के लिए क्या करना है? मस्तिष्क स्वस्थ करने के लिए ध्यान करना है। समझिएगा, व्यायाम में आपके शारीरिक मसल्स को मजबूत किया। प्राणायाम ने आपके इंटरनल ऑर्गन को मजबूत किया। ध्यान आपके मस्तिष्क तंत्रिकाओं को मजबूत करेगा, संवेदनाओं को मजबूत करेगा। करेंगे कैसे? नहीं पता है? हमारे घर में से सब चीज जोड़ी गई है। हम टीका लगाते हैं, हम यहीं पर ध्यान करना, ध्यान यहीं करना जहाँ टीका लगाते हैं। ठीक? आप लगाए भी हुए तो दिखाइए, दीवार लगाए ध्यान यहीं करना होगा। ध्यान हमको यही करना है। करेंगे कैसे? जब आंखें बंद करेंगे तो दोनों आंखों का फोकस यहाँ पे होगा। आंखों का फोकस यहाँ पे होगा। आपको काली रोशनी, पीली रोशनी या सफेद रोशनी दिखेगी। 30 सेकंड के बाद आप डाइवर्ट हो जाएंगे। 30 सेकंड के बाद कोई भी ध्यान वाला अच्छा ध्यान करता हो
30 सेकंड से ज्यादा ध्यान उसका स्थिर नहीं रह सकता, भटक जाएगा। तो उसको एकत्रित करने के लिए हमें जैसे मंदिर में मूर्ति की जरूरत होती है, वैसे ही ध्यान में किसी सहारे की जरूरत होती है। ठीक, एक सहारा चाहिए, तो सहारा कहां से लाए? मूर्ति वही है, वही पत्थर है जिन पत्थरों पे हम कभी चलते हैं, उन्हीं को तलाश करके मूर्ति बनाई जाती है। वो आकृति भी लिखती है और उस आकृति में वही गुण है ना, पर वो हमें एकत्रित करने की पावर रखती है आशा बनने के बाद। वैसे ही ध्यान में अगर हम कोई एक अवलंबन ले लेते हैं तो वो हमको ध्यान में स्थिरता लाने की ताकत रखती है। घर में ज्योति, अगर आपने ज्योति को फोटो देखिए, ज्योति मतलब दीपक, कोई लड़की नहीं भैया जान लीजिएगा, ज्योति कोई लड़की बात नहीं कर रहा है। ज्योति मतलब दीपक जो जलाते हैं, दीपक कोई लड़का नहीं, जो दिया होता है ना, उसको जला करके जो उसकी लौ होती है, जैसे लौ देखते हैं ना, वही लौ आपको देखनी है। या आप कोई धार्मिक सिंबल देख सकते हैं, या अपनी या माता पिता की तस्वीर देख सकते हैं, या जिससे आप प्रेरित है उसकी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आप प्रेरित है उसकी भी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, उसकी तस्वीर देख सकते हैं जी। तो उससे क्या होगा, जब आप उसका मकसद देखेंगे तो आप एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, आप फिर से आंखें बंद कर पाएंगे। ठीक, जब आपका ध्यान डिस्टर्ब होने लगे तो आपको अभी हम कोई चीज दिखा देते हैं। कोई पेन लीजिए, ये पेन देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, ये हरे कलर का पेन है, ये इसका ढक्कन है, ढक्कन इसके आगे है। अभी जो आपको ध्यान कराएंगे ये अवलंबन के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक, आप समझ लीजिए, आप इसको आप शायद नहीं कर पाएंगे मेरे साथ, लेकिन आपको क्या वीडियो बना है, बाकी लोग करेंगे हम लोग साथ में। ये आपके मस्तिष्क को मजबूत करेगा, जो भी आप पढ़ेंगे इस बात में समझ में आ जाएगा, जो भी आप करेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे मेडिटेशन से। कैसे स्वस्थ रखेंगे? मस्तिष्क हमारी सभी तंत्रिकाओं का नियंत्रण बिंदु होता है। जब ये शरीर की समस्त ऊर्जा को एकत्रित रखेगा तो हमारे तंत्रिकाओं को भी सुरक्षित रखेगा, क्योंकि यही आदेश देता है। जब ये आदेश देगा, जब आप ध्यान करेंगे, जब अच्छे से ध्यान करने लगेंगे, इस हिस्से को ध्यान करेंगे तो इस हिस्से की जितनी तंत्रिकाएं हैं, ब्लड का फ्लो इधर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो जितनी भी डेड सेल्स है वो बाहर होगी, जितनी भी डैमेज सेल है वो रिपेयर होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक, तो ध्यान का रोल ये है, हम भगवान को ना देखें ना देख पाएंगे, हमको शरीर को जानना है और शरीर को ही सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो करें हम लोग ध्यान देने का, कर ले। चलिए आंखें बंद करते हैं सबको। हम बीच में बोलते हैं 30 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं हो पाएगा तो हम बीच में आपको अवलंबन देंगे, आंखें खोलिएगा मत। ठीक, लापरवाही अगर आप करेंगे तो फिर आप तो चले जाएंगे, पता नहीं कब आए कब ना आए। आप एक बार अगर नहीं सीख पाए तो पता नहीं कोई सिखा पाएगा क्या सिखा पाएगा। मैं पहले से हो गया, आज तक किसी से सीख नहीं पाया। एक खुद से सीखा, बहुत लोगों के पास गया तो सिखाने का, बहुत लोगों के पास गया। इवन इसी के लिए एक अलग से संस्था मुझे समझ में आई, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। मैं मुंबई में जब रहा तो जुहू में वहां भी जाता था, सिखा नहीं पाए, मैं ही सिखाने लगा उन लोगों को, नहीं उन लोगों को सिखाने लगा। तमाम बुजुर्गों को मेरे द्वारा मुंबई में सिखाया जाता था, जहाँ भी सिखाते तो वहाँ पर 3000 रुपए घंटे मुझे पैसे मिलते थे। एक घंटे अगर किसी को मेडिटेशन सिखाने के लिए जाते थे कहीं पे, तो 1 घंटे का 3000 रुपए मेरी फीस थी। एक घंटे का मुंबई अलग है भैया, वहाँ घंटे की फीस होती है, महीने में छोड़ दीजिए, दिन छोड़ दीजिए, 1 घंटे की फीस होती है। ठीक, 1 घंटे की 3000 रुपए मुझे इतना पैसा ले दिया सिखाता था। ठीक, तो वो सब छोड़ करके आपको वो चीज नहीं मिलता। ठीक है, सीखेंगे? अगर वो लोग सीख सकते हैं पैसे दे करके तो आपको फ्री में सीख लीजिए, हो जाएगा। आपके काम का है, मैं दोबारा मिलूंगा बिल्कुल। ठीक, चलिए आगे बंद करते हैं। अपना ध्यान वहां एकत्रित करिए जहां आप टीका लगाते हैं, लड़कियां बिंदी लगाती हैं। दोनों आंखों से आपको उस प्लेस को देखना है।
आपको काली, पीली, नीली, सफेद रोशनी दिखाई देगी। जिनको नहीं दिख रही है पीली काली रोशनी दिख रही है उनको हम पीली रोशनी भेज रहे हैं। ये देखिए फूल पीला, लगभग सबको दिखना लगा होगा पीले पीले फूल की कलियां जी। मैं सबकी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। पीले फूल की कलियां सबको दिखाई देने लगी होगी। अब हम पेन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको हमने एक ग्रीन पेन दिखाया था जी। वो पेन देख, आप आंखें बंद करके देख लीजिए, दिख रहा है जी। देखिए आपने अगर पहले देखा होगा तो बिल्कुल दिखेगा, नहीं देखा था तो आपने खोल के देख लीजिए, हम आप उंगली ऊपर किए हैं, दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसका कैप देखिए, दिख रहा है कैप। देखिए कैप पे जो होल्डर लगा था जिसको हम जेब में फंसाते हैं वो दिख रहा है। अब होल्डर देखिए इसका जो जिसको हम कैप को हिस्सा जो हम जेब में फंसा लेते हैं, दिखा पतली स्लाइड। ऊपर का हिस्सा देखिए ब्लू जी। आंखें खोल लीजिए, यही मेडिटेशन है। एक चीज को लेकर यही मेडिटेशन है, समझ में आया? ये जो जादू दिखाते हैं वो भी यही करते हैं, आपके मस्तिष्क को बांध लेते हैं। ठीक, जादू कुछ अलग नहीं है, मस्तिष्क को बांध लेना, जैसे अभी हमने बांध लिया सबको। ठीक, मेडिटेशन यही है। आपको दीपक की ज्योति दो देखनी है, आप कोई सिंबल देख सकते हो, ओम लाभ, उसको पे फोकस कर सकते हैं, आप कोई बिंदु बना के फोकस कर सकते हैं। ठीक, आप कैसे भी अपनी तस्वीर, अपने माता पिता की तस्वीर या अपने किसी आदर्श की तस्वीर, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, अमिताभ, जिसको जो पसंद है, जिसको जो पसंद है उसकी तस्वीर लगा करके उसके मस्तक को देख सकता है, मस्तक को, उसके चरण में देख रहे। किसी आपको सीखना है तो बराबरी सीख पाएंगे, झुक के नहीं सीख सकते। जो कुछ करना है बराबरी से करेंगे तो कर पाएंगे। ठीक, झुक करके करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो उनका मस्तक ही देखिएगा। ठीक जी। मैं कभी मंदिर में जाता हूँ तो चरण से पहले देवी का मस्तक ही देखता हूँ, चेहरा नहीं देखता जी, क्योंकि वो मेडिटेशन वहां पर जो पॉजिटिव किरणें आती है फिर वो मेरे तक आ जाती है, तो मैं रिसीव कर लेता हूँ तो वहां से केवल पॉजिटिविटी लेके आते हैं, नेगेटिविटी लेकर नहीं आते। हम इधर उधर भटकेंगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी साथ में, एक जगह फोकस रहेंगे। आप सब लोग देखिए, याद करिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं सबसे ज्यादा देर तक क्या देखते हैं? मूर्ति की तस्वीर का चेहरा ना, मूर्ति का चेहरा चेहरा देखते हैं, मूर्ति का चेहरा देखते हैं ना, कैसी भी मूर्ति चाहे भगवान की हो, जैसे देखियो किसी की उसका चेहरा ज्यादा देखते हैं, तो पॉजिटिविटी वहां ही रखा होती है, वही देखना है आपको, ना कि इधर उधर देखना। तो मस्तक ही सबका देखना है। जब आप मस्तक देखने की आदत डाल देंगे तो मेडिटेशन करना सीख जाएंगे। और मेडिटेशन करते समय जैसे हमने आपको बताया कि पेन देखिए, आपको अपने शरीर का अंग देखना है, कभी ये नाखून, कभी ये नाखून, कभी पैर के नाखून, कभी पेट। तो इससे क्या होगा, आपके खून के दौरान उस अंग की तरफ ज्यादा तेज हो जाएगी, तो उसके आसपास जितनी भी सेल्स डैमेज होगी, हमारा डब्ल्यू किसी उसको रिपेयर करता चलेगा। ठीक, ज्यादा अच्छे से। तो मेडिटेशन में इतनी पावर है कि आप अपने शरीर के किसी भी टूटे फूटे अंग को जोड़ सकते हैं, किसी भी सेल्स को, क्योंकि हमारा शरीर ऊतकों से बना रहता है ना, मांसपेशियां ऊतकों से बना, तो ऊतक बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो उसको रिपेयर करता चलेगा। ठीक, प्लास्टिक मत जलाइएगा, नहीं बीमार हो जाएंगे। अगर आप लोग खालसा का कोई वीडियो देखता है तो देखिएगा, उसमें उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है आरबीसी जी। अब जब ऑक्सीजन आप लेते हैं फेफड़े में तो खून में मिलती है, खून में एक छोटी सेल्स होती है आरबीसी, वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, लेकिन उसका पहला आकर्षण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो जब आप प्लास्टिक जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होगी। ऐसे हवा में कितनी जानते हैं, महज
0.4%। हवा में ऑक्सीजन कितनी जानते हैं? 21%, नाइट्रोजन 78%। तो 0.4% ऑक्सीजन जाएगा तो कितना आरबीसी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। लेकिन अगर आप प्लास्टिक जला दिए तो आपके आसपास ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बहुत, जब तक हवा खुलेगी नहीं तब तक तो आपके पास है ना, आपने जलाया है, आसपास जलाया है, तो आसपास अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और हमारी आरबीसी का पहला आकर्षण कार्बन के यौगिक है, तो पहले शरीर में कार्बन ही पहुंचाएगी। तो कार्बन पहुंचाएगी तो आपकी सेल जिंदा रहेगी क्या? प्लास्टिक मत जलाइएगा, अनुरोध है आपसे जी। खुद बीमारी बुलाएंगे, ठीक जी। किसी भी तरह से प्लास्टिक या कहीं भी कोई चीज जलाइए मत जहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। जैसे पत्तियां हैं, अगर आप बटोर कर जहां गड्ढे में डाल देंगे तो खाद बन जाएगी, नाइट्रोजन आप मतलब जब आप यूरिया डालते हैं वो बेटर है या जला देना बेटर है? आप एकत्रित कर दीजिए, बरसात के बाद वो खाद बन जाएगी। खाद बनेगी मतलब नाइट्रोजन बनेगा, जो आप यूरिया से लेकर खेतों में डालते हैं, डालते ना तो